अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम में जब मुस्तफ़ा अपने कमरे से तैयार होकर नीचे आता है तो अपने पापा को सलाम करता है और उनको कहता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा शर्जीना कहाँ है। तो मुस्तफ़ा इस बात को इग्नोर कर देता है। तो उसके पापा कहते हैं कि शर्जीना कहाँ है। तो मुस्तफ़ा कहता है आपका खाना किचन में पड़ा हुआ है, वो खा लीजिएगा। लेकिन वो फिर भी शर्जीना का पूछते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि क्या वो लड़के गई हुई है। तो मुस्तफ़ा कहता है कि काश वो लड़के ही गई होती तो मैं उसको वापस ले आता, लेकिन वो तो मुझे छोड़कर चली गई है। तो उसकी माँ कहती है कि मैंने भी उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ियाँ की हैं, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो मुस्तफ़ा कहता है कि मुझे अब आप लोगों की माफ़ियों की कोई ज़रूरत नहीं है, अब वो वापस नहीं आएगी। तो उसका बाप आगे बढ़कर उसे माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। तो मुस्तफ़ा आगे बढ़कर उनके हाथ थाम लेता है और उनको गले लगा लेता है। तो उसकी माँ भी कहती है कि हमें माफ़ कर दो, हम उसको वापस घर ले आएंगे। दूसरी तरफ अदील जेल में चीख रहा होता है कि मुझे घर वालों से बात करनी है, मुझे मेरी बीवी ने झूठे केस में फंसाया है। तो उसको एक आदमी कहता है कि मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा। इंस्पेक्टर से बोलकर वो पैसे लेकर करवा देगा। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के माँ बाप शर्जीना के घर जाते हैं। तो वहाँ शर्जीना आती है और उनको सलाम करती है। तो उसकी माँ कहती है कि मैंने इसके साथ बहुत ज़्यादतियाँ और नाइंसाफ़ियाँ की हैं, लेकिन ये बहुत प्यारी बच्ची है, इसने मेरे साथ कभी बदतमीज़ी नहीं की। मैं इसको घर वापस लेने के लिए आई हूँ, मुझे माफ़ कर दो और हमारे साथ घर वापस चलो। तो शर्जीना कहती है कि मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन मैं आपके साथ घर नहीं जा सकती। तो जब वो दोनों वापस आते हैं घर, मुस्तफ़ा इंतज़ार कर रहा होता है और उनसे शर्जीना का पूछता है, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं होता। दूसरी तरफ आदिल अपने बाप को कॉल करता है, कहता है कि मैं आदिल बात कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई मेरे नंबर पर कॉल करने की, तुमने हमें अपने माँ बाप को घर से निकाला, तुमने हमारे साथ बहुत बुरा किया। तो आदिल कहता है कि मैं यहाँ बहुत अज़ियत में हूँ, मुझे मेरी बेल करवा लें। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी कोई बेल नहीं करवाना चाहता, तुम अपने किए का खमियाजा भुगत रहे हो। और मोबाइल रख देते हैं, जबकि आदिल पुकारता रह जाता है। दूसरी तरफ आदिल की माँ परेशान हो रही होती है और मुस्तफ़ा भी खड़ा हुआ होता है। तो कहती है कि वो तो इतना खाने में नखरे करता होता था, पता नहीं कुछ खाता होगा या नहीं। तो मुस्तफ़ा उनकी बातें सुनकर उसकी बेल करवाने के लिए जेल में चला जाता है। तो इंस्पेक्टर उसको लेकर आता है। तो कहता है कि इसने बहुत अच्छा वकील किया है, मुस्तफ़ा की वजह से तुम्हारी बेल हो रही है, नहीं तो तुम्हारा केस बहुत डिफ़िकल्ट था, तुम्हारी बेल नहीं हो सकती थी। तो वकील कहता है कि क्या हम इसको ले जा सकते हैं। तो वकील उसको लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ जब मुस्तफ़ा उसकी बेल करवा कर वापस जा रहा होता है तो आदिल उसको आवाज़ देता है कि मेरी बात सुनो, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तो मैंने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। तो मुस्तफ़ा कहता है कि मेरे पास मैसेज है कि तुम अपनी शक्ल दोबारा ना दिखाओ। तो दूसरी तरफ वो अपने बाप को फ़ाइल देता है कि ये आपके अपने घर की फ़ाइल है जो आपने अपनी मेहनत से बनाया था। दूसरी तरफ शर्जीना को मुस्तफ़ा का लिखा हुआ लेटर मिल जाता है और वह कहती है कि तुम लिख सकते हो लेकिन मुझे बोल नहीं सकते थे, आओ मुझे हग करो। तो वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और मुस्तफ़ा उसको कहता है कि मैं तुम्हें बहुत याद करता रहा हूँ। उनकी गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं। तो गाइज़, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। और शर्जीना और मुस्तफ़ा के मिलन पर मुबारक हो आप लोग।